Hello student, I am Moinuddin, and in today's session I am going to start second stanza of an elementary school classroom in a slum which is written by Stephen Spended. Okay, तो फर्स्ट स्टेंजा जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट ने एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था, उस क्लास का डिस्क्रिप्शन, जिस क्लास में वो स्लम एरियाज़ के जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, वो जो स्टडी कर रहे थे, उनकी कंडीशन क्या थी, कैसा सिस्टम था उन लोगों का। अब सेकंड स्टेंजा में क्या है, उस क्लास की कंडीशन बताता है पोएट कि क्लास के अंदर का माहौल कैसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑन सो क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन civilized dome riding all cities build flory tireless valley open-handed map awarding the world its world and yet for these children these windows not this map their world where all their futures painted with a fog a narrow street sealed in the with a lead sky far far from rivers caps and stars of words। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है पोएट, ये कह रहा है कि ना कवि जो है इस यहाँ क्लासरूम की जो दीवारें होती हैं ना, उसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि दीवारों का जो रंग है वो गंदा हो गया एकदम, जो है गंद से जो क्रीम या कोई भी सार का मतलब एक्चुअली खट्टा होता है, ये कोई चीज़ बेकार हो जाती है तो उसका जो है टेस्ट बदल जाता है ना। तो कुछ इस तरह से जो है पोएट जो है उस दीवार का जो वर्णन कर रहा है ना, कि कुछ बिल्कुल जैसे कोई चीज़ बेकार हो जाती है, जब उसमें खटास आ जाती है, जब वो बेकार सी हो जाती है, टेस्ट बदल जाता है, तो वो चीज़ें उस तरह की नहीं रहती। वैसे ही जिस क्लास के बारे में जो बयां कर रहा है, तो उस क्लास की जो दीवारें हैं वो भी बहुत ही, मतलब ये नहीं कहेंगे दीवार खट्टी हैं, दरअसल ये है कि उन दीवारों का रंग है बहुत बेकार हो गया है, तो वहाँ पर नमी इस कदर है कि उसकी जो स्मेल आती है वो काफ़ी बदबूदार होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें बता रहा है कि दीवारों का जो रंग है वो गंधवासी कह सकते हो, जो क्रीम की तरह है ना। उसमें फिर कहता है डोनेशन का मतलब जो दान में दिया होगा, शेक्सपियर सेड। अब वो ये बताता है कि जो जैसे क्लासेस होती हैं ना, तो उसमें कुछ तस्वीरें टंगी थी उसमें, तो उसमें जो तस्वीर जो टंगी थी वो शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत ही मायनास कह सकते हो, एक पोइट रहे हैं, बहुत मशहूर। तो इनकी एक तस्वीर होती है, अपर हेड कह सकते हो, मतलब पूरा जिससे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है, उस इस तरह की एक फ़ोटो जो है उस क्लास में शेक्सपियर की टंगी होती है। एक ऐसी तस्वीरें होती हैं, ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं जो प्रॉपर के जो लोकेलिटी के जो लोग होते हैं लोकल के, तो उन लोगों ने जो डोनेट किया है, जो दान दिया हो चंदा के रूप में, तो उस तरह की जो चीज़ें वो इसी दान के रूप में जो गिफ्ट एज अ गिफ्ट कह सकते हो जो लोगों ने दिया होगा, तो वही जो तस्वीरें टंगी हुई हैं ना। तो उसमें कहता है कि जो दीवार की जो हालत है बहुत ही बेकार है, बहुत स्मेल ख़राब आती है। ये सब डोनेशन में दी हुई चीज़ें उस पर लटक रही होती हैं। जैसे शेक्सपियर का हेड नहीं कहने का मतलब भी अपर फोटो उनका होता है, वो तस्वीर किसी क्लास में लटक रही होती है। फिर कहता है क्लाउडलेस एट डॉन का मतलब ये होता है ना, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जैसे सुबह के वक्त होता है ना, तो जिस तरह से मतलब सूरज की किरणें चमक रही होती हैं, उस तरह की तस्वीरें, काफ़ी खूबसूरत सीनरी, वो भी उसी दीवार में जो है टंगी होती है। एंड सिविलाइज्ड डोम राइडिंग द ऑल सिटीज़। तो सिविलाइज डोम मतलब ये होता है, जैसे कह देते हो जो गुम्बद टाइप का होता है, या खूबसूरत जैसे, या कोई मस्जिद है, मज़ार है, या मंदिर है, इस तरह की जो बनी होती हैं, तो उनके ऊपर का जो हिस्सा होता है काफ़ी खूबसूरत ना, उसी को डोम बताया गया है। राइडिंग ऑल सिटीज़, वो काफ़ी खूबसूरत जो शहरों को भी उसमें जो मेंशन किया गया उन तस्वीरों में। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि राइटर कह मतलब वो थोड़ा कंट्राडक्टरी सिस्टम बता रहा है ना, थोड़ा अपोज कर रहा है कि इतने मतलब स्लम एरिया में स्कूल है, वहाँ की जो दीवारें हैं उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई है, लेकिन उस पर जो तस्वीरें जो टंगी हुई हैं, काफ़ी बहुत महान आदमी की तस्वीर टंगी है, और काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें टंगी हुई हैं। फ़ोटोज़ उनकी सीनरी देखो तो उसमें लगता ही नहीं कि ये तस्वीरें यहाँ होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें बता रहा है। बेल्ड फ्लावरी मतलब जो और तस्वीरें जो होती हैं काफ़ी बेल्ड मतलब काफ़ी खूबसूरत होती है। फ्लावरी का मतलब फूल उस सीनरी में नज़र आ रहे होते हैं, है ना। टाइलॉस वैली, उसमें टाइलॉस वैली नज़र आती है, मतलब वैली हम कहते हैं बिटवीन, जो प्लेस होता है बिटवीन टू माउंटेन्स के दरमियान का जो जगह होती है, तो वो घाटी को बताए, काफ़ी खूबसूरत घाटी नज़र आती है। और टाइलॉस का मतलब ये बताए कि ऑस्ट्रिया देश की है, वहाँ का मतलब मेंशन कर रहा है राइटर कि वहाँ की जो है टाइलॉस जो वैली है, जो घाटी, वहाँ वो भी नज़र आती है उसी में। मतलब वो जो पिक्चर जो तस्वीरें दीवार पर टंगी होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, शहरों की होती हैं, शेक्सपियर की होती हैं, और सुबह के वक्त का जो नज़ारा होता है किस तरह का, वैसे भी वो तस्वीरें दीवार पर टंगी होती हैं, है ना। ओपन हैंडेड में बहुत, और एक और चीज़ और बताता है राइटर कि ओपन हैंडेड, देखिए एक्चुअली अगर ओपन हैंडेड का मतलब निकालेंगे ना, तो ओपन हैंडेड का मतलब ये होता है खुले दिल से भी कह सकते हो, या बहुत उदार आदमी भी कह सकते हैं, यानी जो चीज़ें एकदम फेयर बता दे। तो वही इस अंदाज में पोएट बताता है कि ओपन हैंडेड मैप,
यानी एक मैप भी टंगा होता है उसी दीवार में, जो हर एक चीज़ पूरी तरह से खुले तरह से बताता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, कहाँ चीज़ कौन सी खूबसूरत जगह है, कहाँ पर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें कौन बताता है, मैप बता रहा है ना। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, यानी वो दुनिया की तमाम बताता है ना कि ये दुनिया कहाँ पर, एकदम सच्चाई बताता है कि वो ऐसा मालूम हो रहा है जिससे कि मैप कुछ कह रहा हो, खुद मैप बता रहा हो कि ये देश यहाँ पर स्थित है, ये देश यहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो मैप जो है दर्शा रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। ये चीज़ें बता रहा है। एंड एट फिर भी कहता है फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज़, बट वो कहता है ना कि ये जो दुनिया, वो जो मैप में सारा संसार बताया गया है कि ये यहाँ पर ये इस तरह का है, ऐसे हैं, बट राइट पोएट कहता है एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन, यानी ये जो बच्चे होते हैं, जो इस क्लास के जो बच्चे हैं ना, दीज विंडोज़, उनका जो संसार है, उनकी जो दुनिया है, वो वही खिड़कियों के अंदर ही उनकी दुनिया है बस। नॉट दिस मैप, ना कि वो जो मैप में दर्शाया गया है वो उनकी दुनिया नहीं है, देयर उनका वो संसार नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है सिर्फ ये उसी विंडो के दायरे में रहकर सिमट जाती है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर क्या किस तरह से बताता है कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, यानी उनका ऐसे जैसे जब विंडोज़ के अंदर जो बच्चे जो रह गए हैं, वहाँ कहते हुए ऑल देयर फ्यूचर्स, यानी उनका पूरा जो भविष्य है बहुत ही मतलब कह सकते हो अंधकार में है। पेंटेड विद फॉग, फॉग का मतलब ये होता है जब कोहरा टाइप का होता है, धुंधलापन हो, यानी कि जैसे जो स्लम एरिया में स्कूल सिचुएटेड है ना, तो वहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं तो वो भी आउट ऑफ सिटी ही बनाए जाते हैं, तो वहाँ के जो निकला हुआ जो धुआं स्मोक होता है ना, तो उस स्मोक इतना ज़बरदस्त है, मतलब इतना पल्यूट कर दिया उस एरिया को कि यूँ कह सकते हो कि उसके धुएं के आगे कुछ उनको नज़र नहीं आता है ना। तो इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहता है कि उन बच्चों की कंडीशन बहुत ख़राब है, फ्यूचर बहुत बेकार उनका हो चुका है, ठीक है। तो इस पोएम की मदद से वो ये बताना ही चाहता है कि हम लोगों को थोड़ा चाहिए कुछ विचार के, थिंक अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे ही बता रहा है ना कि ऐसी सिचुएशन को इसमें मतलब बताया है कि हम आसपास के इस तरह के जो स्कूल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन पर कभी हम लोगों की मतलब ध्यान ही उस पर नहीं जाता है, उस चीज़ को राइटर ने इसमें मेंशन करने की कोशिश की। ओके, तो यही कहता है कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, यानी उन बच्चों का भविष्य एकदम अंधकार में हो गया, कोहरे की तरह हो गया है कि खिड़की के बाहर अगर देखते भी हैं तो उनको सब धुआं धुआं नज़र आता है, यानी कोई उम्मीद ही उनके नज़र नहीं आती है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड, यानी एक नैरो तंग जो गलियारा है कह सकते वो भी उनके लिए सील्ड कर दिया गया, एकदम बंद है, वो भी क्लोज है विद द लेड स्काई। लेड स्काई मतलब होता है डार्क आसमान, मतलब खिड़कियों के बाहर जो बच्चे देखते हैं ना तो ऐसा लगता है सब अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, मतलब कोई उम्मीद उनकी लाइफ में नहीं है। फिर कहता है फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफवर्ड, तो फार फार फ्रॉम का मतलब कहता है बहुत दूर दूर तक, चाहे उनके लाइफ में वो जो मैप में बता रहा था ना यहाँ पर, इसे कि ओपन हैंडेड में, तो मतलब खूबसूरत जो नदियाँ हैं उनसे बहुत दूर हैं बच्चे। कैप का मतलब जो कभी तालाब हैं या बहुत बड़े सागर में जो बीच में जो हाई लैंड होता है उसको बोला है। एंड स्टार ऑफ वर्ड के कई मतलब होते हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड मतलब जो क्लासेस के अंदर जो बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया जाए, अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस के ज़रिए से, वो तमाम सारी खूबसूरत बातों से, नदियों, मतलब हर एक चीज़ से बच्चे बहुत दूर हैं, इनकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है, ठीक है। तो इसमें ये बताया ना कि वहाँ की जो क्लास है, तो क्लास का जो सिस्टम है बहुत ही बेकार है, वो भी बहुत बेकार कंडीशन में क्लास है। बट उस वहाँ की जो फ़ोटोज़ हैं तो ऐसी फ़ोटो जो लगाई गई हैं जहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि उस तरह की क्लास को भी बनाना चाहिए, तब वो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो हम मतलब यही कह सकते हैं दीवारों का मतलब जो रंग है वो सारी चीज़ें अब एक बार और थोड़ा हम देख लेते हैं। वजह इसलिए बताया क्योंकि इन दीवारों पर जो कभी सफ़ेदी नहीं की, कभी पेंट वेंट तो क्या नहीं गए इस तरह से, इसलिए इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है ना। इन दीवारों पर दान की गई, जो डोनेट कम दान की गई कुछ तस्वीरें होती हैं वो लटकाई गई हैं, जिनमें से जैसे क्या बताया था पहले, क्या बताया था, शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर का एक फ़ोटो है, और फिर बादलों से रहित कुछ आकाश के साथ आकाश व शहर से में बनी कुछ ऊंची ऊंची इमारतें, उनके जो है ये सिविलाइज्ड डोम राइडिंग सिटीज़ है ना, तो ऊंची बनी इमारतों के चित्र लगाए गए हैं। फिर बाद में से टायरोस वैली एक चित्र है, उसको भी बना दिया गया है। तमाम सारी चीज़ें हैं, चित्र भी जिस और कई फिगर भी उसमें, कई चित्र भी ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं ना, जैसे क्या लिखा है फ्लोरी, यहाँ पर फ्लोरी लिखा है, तो चित्र इसमें कई प्रकार के जो क्या हैं, कई तरह के फूल भी उसमें क्या खिले हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा विश्व मानचित्र भी है, लेकिन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ ही इनका क्या संसार होता है, ना कि वो संसार जो मैप में दिखाया गया। जो मैप में दिखाया गया वो संसार इन बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज़ बताया गया है। इन्हीं अपनी ये जो बच्चे होते हैं ना, इन्हें अपने जो तंग गली में धुंधला सा ही आसमान दिखाई देता है। धुंधला सा आसमान समझ रहे होते हैं ना कि मतलब बहुत ही पॉवर्टी की सिचुएशन में कगार पे बच्चे खड़े हुए हैं, तो धुंधला था आसमान इनको दिखाई देता है। वे उस संसार का केवल मतलब सपना ही देख सकते हैं जिस संसार का उनसे वादा किया गया था, बाकी जो है एक्चुअल में उनके लिए कुछ नहीं है ना। तो आई थिंक समझ गए होंगे ना। तो अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें इंग्लिश में तो हम यूँ कह सकते हैं कि इन दिस स्टेंजा
Poet described the miserable condition of classroom. The walls are so dirty, they looked and smelled like a sour cream. There are some pictures and paintings on the walls supposedly donated by people. These donation include Shakespeare's picture of cloudless dawn, picture showing tall concert building in the city, including Dutch building, pictures of Taros Valley with different flowers blooming in it, a large map of the world. Yet for these children studying in this classroom, windows of the classroom are their world. They have no idea about the world which is shown in the map. Okay, their future is full of uncertainty and darkness. They have no hope to getting out of foggy and dirty slum. That's it. Their life of passing in dirty, unhealthy environment where they live. There is no open space where they can clearly see the open sky. They have in narrow street from where they see only narrow part of dull and grey sky because of pollution prevailed there. That's why they are very far from Cape's beautiful rivers of the world shown in the map. They only can dream of the world, not see or feel it. Their world is quite different from that of which was promised to them. Okay, तो लेट्स टॉक अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच. इसमें जो पोएटिक ब्यूटी अगर देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट की जो लाइन है फार फार फ्राम कहा गया ना, इस लाइन में हम ये कह सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये एलिट्रेशन है. मतलब एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब एक सेंटेंस में कई वर्ड होते हैं लेकिन उनकी सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेकंड स्टेंजा. सो मिलते हैं आपको थर्ड स्टेंजा के साथ में नेक्स्ट वीडियो में. ओके, दैट्स ऑल.